नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर माता पिता के मन में कभी न कभी अवश्य आता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है, बच्चा रोया या नहीं। क्योंकि जैसे ही बच्चा जोर जोर से रोता है, डॉक्टर मुस्कुरा कर कहते हैं सब ठीक है, बच्चा स्वस्थ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शास्त्र और ज्योतिष इस रोने को कैसे देखते हैं? क्या जन्म के समय रोना केवल शारीरिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक और भाग्य से जुड़ा संकेत भी छिपा है? आज की इस कथा में हम जानेंगे जन्म के समय रोने वाला बच्चा क्या संकेत देता है, शास्त्रों में रोने और न रोने का क्या अर्थ बताया गया है, ज्योतिष के अनुसार ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, क्या ऐसे बच्चे संघर्ष लेकर आते हैं या सौभाग्य? माता पिता को ऐसे बच्चे के लिए क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में बताया गया रहस्य आपकी सोच बदल सकता है। हिंदू शास्त्र में कहते हैं जन्म केवल शरीर का नहीं, आत्मा का प्रवेश होता है। गरुड़ पुराण और उपनिषदों में बताया गया है कि आत्मा जब इस लोक में प्रवेश करती है तो वह अपने साथ पूर्व जन्म के संस्कार, किए हुए कर्म, अधूरे दायित्व और आने वाले जीवन का प्रारब्ध साथ लेकर आती है। इसीलिए कहा जाता है जन्म का पहला क्षण ही जीवन की दिशा तय करता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार बच्चे का रोना इसलिए जरूरी है क्योंकि फेफड़ों में हवा भरती है, शरीर सक्रिय होता है, रक्त संचार शुरू होता है। लेकिन शास्त्र इसमें एक कदम आगे जाकर कहते हैं बच्चे का पहला रोना उसकी आत्मा की प्रक्रिया है। यह रोना बताता है कि बच्चे का पहला रोना उसकी आत्मा की प्रक्रिया है। यह रोना बताता है कि आत्मा पूरी तरह शरीर में प्रवेश कर चुकी है, बच्चा इस संसार को स्वीकार कर रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है जब आत्मा गर्भ से बाहर आती है तो उसे अपने पूर्व जन्म और इस संसार के दुख सुख का स्मरण होता है। उसी स्मृति के कारण बालक रोता है, अर्थात जन्म के समय रोना आत्मा के दुख और संघर्ष की स्मृति का प्रतीक है। शास्त्रों में इसके 5 प्रमुख कारण बताए गए हैं। नंबर 1, पूर्व जन्म की स्मृति। जन्म के समय कुछ क्षणों के लिए आत्मा को अपना पिछला जन्म याद रहता है। अधूरे रिश्ते, अधूरे कर्म, अधूरी वचन, इन सब का बोझ आत्मा को व्याकुल करता है। इसी व्याकुलता से बच्चा रोता है। शास्त्र कहते हैं आत्मा जानती है कि यह संसार संघर्ष से भरा है, सुख दुख से भरा है। इसी कारण जन्म लेते ही आत्मा रोने लगती है। नंबर 3, ज्योतिष मानता है कि जो बच्चे जन्म के समय जोर से रोते हैं वे मजबूत आत्मा लेकर जन्म लेते हैं। वे जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। नंबर 4, राजयोग या संघर्ष योग। ऐसे बच्चों के जीवन में प्रारंभिक संघर्ष लेकिन आगे चलकर बड़ा उत्थान देखा जाता है। नंबर 5, कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म का पहला रोना पूर्व जन्म के पापों के शोधन की प्रक्रिया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म के समय रोने वाले बच्चे को कर्मयोगी आत्मा माना गया है। ऐसे बच्चे मेहनती होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास रखते हैं। इनका जीवन आसान नहीं होता, लेकिन अंत में इन्हें सम्मान अवश्य मिलता है। यदि जन्म के समय चंद्रमा मजबूत हो, मंगल या सूर्य प्रभावी हो तो बच्चा जोर से रोता है, या नेतृत्व क्षमता का संकेत है। शास्त्रों और अनुभव के अनुसार व्यक्तित्व आत्मविश्वासी, भावुक लेकिन मजबूत, न्यायप्रिय, स्पष्टवादी, जीवन संघर्ष से शुरुआत लेकिन बड़ा नाम, समाज में पहचान, क्षेत्र में प्रशासन, राजनीति, सेना, शिक्षक, समाज सेवा। क्या जन्म के समय बच्चों का रोना अशुभ है? बिल्कुल भी नहीं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं जन्म के समय रोना अशुभ नहीं, शुभ संकेत है। यह बताता है कि बच्चा जीवित है, आत्मा पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुकी है, जीवन शक्ति प्रबल है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, अगर बच्चा जन्म के समय न रोए तो शास्त्र कहते हैं घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन विशेष देखभाल जरूरी है। ऐसे बच्चे अत्यंत शांत, अंतर्मुखी, गहरे विचार वाले होते हैं। यदि आपका बच्चा जन्म के समय बहुत रोया था तो माता पिता को चाहिए कि उसे प्रेम और सुरक्षा दें, उस पर अनावश्यक दबाव न डालें, उसकी भावनाओं को समझें, क्योंकि ऐसे बच्चे भीतर से बहुत संवेदनशील होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है माता पिता के लिए उपाय। नंबर 1, नामकरण संस्कार सही समय पर करें। नंबर 2, बच्चों को नकारात्मक वातावरण से दूर रखें। नंबर 3, जन्म के बाद प्रथम 40 दिन विशेष ध्यान रखें।
नंबर 4, बच्चे के पास दीपक या मंत्र ध्वनि रखें। क्या ऐसे बच्चे भाग्य बदलते हैं? बहुत बार देखा गया है, जिस घर में ऐसा बच्चा जन्म लेता है उस घर में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो जाता है। माता पिता अधिक जिम्मेदार बनते हैं, घर में आध्यात्मिक वातावरण बनता है, पुराने कष्ट समाप्त होते हैं। दर्शक बंधुओं, जन्म के समय रोने वाला बच्चा किसी भी प्रकार से अशुभ नहीं होता, बल्कि शास्त्रों के अनुसार वह बच्चा संघर्ष से डरने वाला नहीं, वह अपने कर्मों में अपना भाग्य बनाता है और जीवन में कुछ विशेष उद्देश्य लेकर आता है। याद रखें, हर बच्चा ईश्वर का आशीर्वाद है और हर जन्म अपने साथ एक संदेश लेकर आता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी।